सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। सोचना मैं जो पूछ रहा हूँ, भगवान धरा पर आए और हम सबके लिए कौन सी गिफ्ट लाए? कौन से? स्वर्ग की गिफ्ट, जहाँ प्राप्त नहीं कोई वस्तु, जो कुछ जीवन में चाहिए वो सब भरपूर है। थोड़ा बहुत नहीं कि पैसा चाहिए तो खाने पीने जितना है, भरपूर धन संपदा। और उससे भी श्रेष्ठ गिफ्ट है संगम योग, मौजों का युग। और क्या सफल करने को कहा विशेष रूप से? विवेक भाई भी है, संकल्प और समय। बाकी तो कहे ये सब, श्वास सफल करेंगे तो फर्स्ट क्लास स्वास्थ्य मिलेगा। 21 जन्म ही नहीं, बाद में मिलेगा। बीमारियां तो सच तो ये है कि थोड़े ही समय की है, 100 साल की मुश्किल से होंगी। अब तो कंट्रोल भी कितना हुआ, लेकिन बीमारियां फिर भी बढ़ती जाती हैं। कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, श्वास सफल करेंगे तो। भक्ति में तो एक मान्यता है कि मनुष्य को गिनती के श्वास मिलते हैं। अब उन्हें कोई वेस्ट करे या सफल करे, गिनती के मिलते हैं। वो तो किसने गिना है? कौन गिनेगा गिनती के श्वास? ये गिने जाएंगे। कितने चलते हैं भाई 1 मिनट में? हैं 72 बहुत ज्यादा है तो। चलो, जितने भी चलते हैं वो सब किस में सफल हों? याद में सफल हों, सेवाओं में सफल हों, श्रेष्ठ विचारों में सफल हों। समय हमारा एक एक क्षण संतुष्टता दे हमें कि सफल हुआ। पढ़ाई में भी यही ध्यान रखना होता है ना। जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप में से भी कई स्टूडेंट बहुत होशियार रहे होंगे, कितना ध्यान देते हैं, समय को महत्व देते हैं। और जो स्टूडेंट समय को महत्व न दे के बुरे संग में चले जाते हैं, वो फिर बेकार।
आते रहते हैं हमारे पास ऐसे स्टूडेंट। अभी भी शाम को आए शांतिवन में, माँ बाप अपने बच्चे को लाए, 9th क्लास में है, लेकिन क्रोध बहुत का हम सब सोचते हैं इससे दूर भाग जाएं माँ बाप, और सारी रात व्हाट्सएप पे, फोन पे, पढ़ाई के नाम पे। मैंने पूछा पढ़ाई के नाम पे 0, वही बता रहे थे। देखो कैसा जीवन होगा। क्रोध से क्या क्या होता है बोलो। सबसे पहले तो आजकल बीमारियां बढ़ती हैं, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके चेहरे से दिख रहा था कि डाउन हो रहा है खेल, सब हेल्थ बिगड़ जाएगी पूरी तरह से। और ऐसा व्यक्ति कुछ ही समय बाद संसार में अकेला हो जाता है। माँ बाप ही जब उसके साथ नहीं रहना चाहते। कभी सुना है ऐसा? मैं भी पहली बार सुना कि माँ बाप दोनों कह रहे मन करता इससे दूर चले जाएं, उसको दूर कर दें या नहीं, हम दूर चले जाएं उससे। तो कैसी दयनीय स्थिति हो जाती है ना। सजाएं भी हैं और कर्मों का हिसाब किताब भी है। अब पहली चर्चा हम करेंगे, संगम युग मौजों का युग है। मौज कौन सी? खाने पीने की, बाबा से भगवान से मिलन की मौज। ऐसा समय दोबारा नहीं आता। भाग्यवान आत्माओं को ही ये सुंदर अवसर मिला है। और किस चीज की मौज है? अब चिंतन करेंगे। इस जीवन को अगर हमें मौजों का जीवन बनाना है तो क्या क्या ध्यान दें, क्या क्या अभ्यास करें। सबसे ज्यादा मौज तो याद में है, क्योंकि योग अर्थात भगवान के साथ रहना, तो वो आनंद का सागर है। उसके वाइब्रेशंस में रहना माना जीवन को आनंदों का सागर बना देना। सागर ही बन जाएंगे ना। भगवान के साथ रहना माना उसकी एनर्जी में रहना, उसके वाइब्रेशंस में रहना। प्यार भी बहुत फील होगा, सुख बहुत मिलेगा। मौजों के जीवन में सुख भी बहुत चाहिए। जो सुख धन में नहीं मिल रहा है, जो सुख संबंधों में नहीं मिल रहा है, साधनों में नहीं है, वो सुख वहां रहकर मिलेगा। दूसरी मौज किसमें आएगी? बाबा क्या करते? अतीन्द्रिय सुख। लेकिन किन गोप गोपियों से? जो लड़ते हैं। किन गोप गोपियों से पूछो? जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं। तो दूसरा मौजों का या सुखों का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। उसका बहुत सुंदर अभ्यास और फिर अनुभव। अशरीरी बनना अलग चीज, प्रैक्टिस करेंगे हम। जो लास्ट में बाबा ने कहा, अशरीरीपन और फरिश्ते स्वरूप की ड्रिल करो। जिनका योग नहीं लगता वो ये ड्रिल करेंगे, इस पर आ जाते हैं। लेकिन आत्माभिमानी बनना अर्थात आत्मा के सभी गुणों को स्वीकार करके उसको जीवन में लाना, इसको कहते हैं उसका स्वरूप बन जाना। आत्मा शांत है। बहुत बाबा के बच्चे ऐसे कहते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, जैसे कोई और हो। मैं हूं ये स्वीकार कर लें। मैं प्रेम स्वरूप हूं, माना प्रेम से भरपूर हूं। सभी के लिए मेरे चित्त में बहुत प्रेम है। तो जितना जितना वो अभ्यास करेंगे, जो तीसरी बात हम करेंगे, मौज उसके जीवन में होती हैं जो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। और अगर हम आत्माभिमानी होकर रहेंगे तो व्यर्थ खत्म होता जाएगा।
अच्छा चिंतन होगा हमारा। तो सभी मधुवन में कौन कौन रहेंगे कुछ समय यहाँ हाथ उठाओ। सेवाधारी हैं और भी कई हैं, आप सभी भी, और जो 2-4 दिन रहने वाले वो भी इस श्रेष्ठ स्थान पर, श्रेष्ठ कहें या संसार में सर्वश्रेष्ठ इस स्थान पर अशरीरीपन और फरिश्तेपन की ड्रिल करेंगे। मैं आपको सरल सी विधि बता देता हूं, फिर मौजों में आते हैं। वो विधि है, ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजेंगे, बजते हैं ना, यहाँ तो ऊपर ही बजता है लाउड स्पीकर से, स्पीकर्स पे आता है। 1 मिनट का भी और 3-3 मिनट के भी, 5-7 बार 3-3 मिनट के बजते हैं। 5:45 से बज शुरू हो जाता है, वैसे तो 7 बजे से है, पर 5:45 का गीत भी बजता है। पता क्यों बजता है वो किसी को पता नहीं है। बाबा जब साकार में थे तो सभी लोग 5:45 बजे ही क्लास में पहुंचा करते थे, तो उनके आह्वान के लिए ये गीत बजा। पहले गीत नहीं थे तो घंटी बजती थी किचन के आगे, एक बड़ी बैल, आपने देखा होगा स्कूलों में बजाते थे, और टन 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 करेंगे, चलो क्लास में सभी भागेंगे। 6:15 बाबा की मुरली शुरू होती थी, 6:10 पर बाबा आते थे, 5 मिनट योग कराकर मुरली शुरू करते थे। ये वो गीत है, लेकिन हम इसको भी ट्रैफिक कंट्रोल का ही बना लें। फिर 7 बजे शुरू होता है, 10:30, 12, 5:30, 7:30, फिर 9:30, 7 तो हो गए शायद, 7 में और हर घंटे ये दोनों अभ्यास करने हैं। बोलो तैयार हैं? और ऐसे करेंगे, इसको मनोरंजक बनाएंगे। कहा ना बाबा ने, कठिन योग, सरल योग। हाथ तो सबने उठा दिया था, सरल योग है कल, पर सच्चे पूछें तो 5-10% ही होंगे, बाकी का कठिन योग है। सरल योग करने के लिए बाबा ने क्या विधि बताई? मैं कौन हूँ, स्वमान के भिन्न भिन्न अभ्यास करने से योग मनोरंजन हो जाएगा। तो अशरीरीपन के अभ्यास, पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, बिल्कुल अलग, हम दो, मैं और ये मेरा। और चिंतन थोड़ा सा कर लेना, 1 मिनट भी कम समय नहीं होता, बहुत अच्छा समय होता है। ऐसे शरीर मैंने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस देह में हूं, भ्रकुटी की कुटिया में। मैं फरिश्ता हूं। लाइट हाउस, माइट हाउस, फरिश्ता, ये शब्द बहुत अच्छे बाबा ने दिए थे। मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। ज्यादा नहीं सोचना मुझे लाइट का शरीर है या नहीं है तो मोटा मोटा शरीर, ये सब सोचने की जरूरत नहीं। मैं फरिश्ता हूँ, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। आधा मिनट दोनों कर लो, 1 मिनट नहीं तो कई लोगों को 1 मिनट बहुत लंबा लगता है, पूरा ही नहीं हो रहा, कितना समय हो गया। जिनका योग नहीं लगता वो कहते 1 मिनट है या 3 मिनट है, और आधा मिनट करेंगे तो लगेगा तो फट से बीत गया। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, संस्कारों की, देह की, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। एक एक संकल्प में बहुत इफेक्ट रहेगा, बड़ा प्रभावकारी रहेगा। संकल्प कर दें, स्वमान दे दें, मैं परम पवित्र हूँ, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल गई हैं पूरे शरीर में, ब्रेन में। चाहे 1 मिनट ही कर दो इसको या आधा मिनट करो। फिर मैं प्रकाश के शरीर में हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। संकल्प दे दें। तीसरी बार करेंगे, मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, अवतरित हूँ। क्यों अवतार लिया मैंने? विश्व का कल्याण करने के लिए, विश्व का उद्धार करने के लिए,
जितने सुंदर संकल्प होंगे उतनी मौज होगी। याद रखेंगे, जितने सुंदर संकल्प उतना ही मन मौज में आ जाएगा। अभी बाबा ने पीछे कहा था, पिछली बार जब बाबा आए थे उससे अगले दिन की मुरली थी, तुम इस नशे में रहो, हमें विश्व का उद्धार करना है। साकार मुरली में था। तो मैं आत्मा अवतरित हुई हूं विश्व का उद्धार करने के लिए। मैं फरिश्ता हूं, बंधन मुक्त फरिश्ता, सबको सकाश देने वाला फरिश्ता, सबका सहारा हूं मैं। संकल्प कर लें, ठीक है। चौथी बार एक और अभ्यास, मैं आत्मा निराकार हूं। कुछ क्षणों के लिए फील करेंगे, देह है ही नहीं, मैं निराकार आत्मा और मेरे चारों ओर पावरफुल आभा मंडल ओरा घेरा है, मेरे चारों ओर आत्मा केवल, देह हूं, देह है ही नहीं। कुछ देर और पांचवा इसी का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा परम धाम में हूं। बाबा को देखें बहुत अच्छा, लेकिन नहीं तो मैं शांति धाम में बैठी हूं, मेरा तेज बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं बिंदी, कई लोगों को समझ में नहीं आता, पेंसिल से बिंदी लगा दी, ये हूं मैं, ये नहीं, बहुत तेजस्वी। जो पढ़े लिखे वो जानते हैं, जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी ही पावरफुल होती है। तो आत्मा बहुत सूक्ष्म, बिंदी लगाने से मोटा होगा, अति सूक्ष्म और बहुत ज्यादा एनर्जी, रंग बिरंगी किरणें, तेज मुझसे फैलता है। ऐसी मैं आत्मा परम धाम में हूं। 5 हो गए, इन 5 को रिपीट करना, और भी हो सकते हैं 2-4, वो आपको खुद समझ में आएंगे, मुरलियों से मिल लेंगे। अपने स्वरूप को देखना बहुत जरूरी है। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूं, जैसे आत्मा परम धाम में, मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में। एक बार अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, मेरे चारों ओर आभा मंडल है, बड़ा घेरा, तेज है, मैं बहुत शक्तिशाली फरिश्ता हूं, शक्तियों का घेरा है। ऐसे ये ड्रिल करेंगे, फिर इसको रिपीट कर लेना। अगर 10 बार भी कर लिए तो एक ही दिन में मौज हो जाएंगी। पंजाबी लोग आते थे, गीत गाते थे, मौजा ही मौजा मधुवन में, मौज ही मौज है ना, मधुवन में मौज है और जीवन में भी मौज है। मौज उसको होती है, और आगे चले, एक तो जो व्यर्थ से मुक्त हैं, आप देखते होंगे, देख सकते हैं, जरा भी व्यर्थ हो गया पर चिंतन चल गया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अवगुण दिख गया, मौज गायब। इसलिए अगर मौज चाहिए तो किसी को न देखकर केवल अपने को देखें और बाबा को। किसी को देखेंगे सब तो वैसे नहीं मिलेंगे जिसको हम पसंद करते हो। हमारी मनपसंद सब होंगे क्या दुनिया में? बाबा ने बता दिया, जितनी आत्माएं उतने उनके फीचर्स। अब चेहरे देखो मिलते हैं किसी के, सब अलग अलग। उतने उनके संस्कार, उसी तरह के उनके विचार, सबकी बुद्धि अपनी अपनी। तो जैसा हम चाहेंगे वैसा क्यों होगा? आत्मा ही अलग अलग है। जैसा बाबा चाहता है वैसा भी तो नहीं होता, या होता है? जैसा बाबा हमें कराना चाहता है हम करते हैं। जब हम भगवान की नहीं सुनते तो हमारी कोई सुनेगा? बहुत माताएं शिकायत लेके आती हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। मैं तो हंसी में यही कहा करता हूं, आप सुनती हो बाबा की? अरे भगवान की नहीं सुनते, और वो भी हम जो बुद्धिमान हैं, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिनको पता है उसकी हर बात हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, उसकी हम नहीं मानते। तो कैसे हम
कहेंगे कि बच्चे हमारी बात माने, हम उसकी माने, संसार हमारी बात मानेगा। सत्य तो यही है या नहीं? हम उसकी माने, संसार भी हमारी सुनेगा। तो मौजों की जीवन व्यतीत करनी है और आगे चले। मौज उनको प्राप्त होती है जो स्वमानधारी हो जाते हैं। योग में भी जो बाबा ने कहा, भिन्न भिन्न स्वमानों के द्वारा योग करने से योग मनोरंजन बन जाता है, मन को आनंदकारी बनाने वाला होता है। नहीं तो योग कईयों को बोर भी करता है। और विशेषकर सवेरे का समय, अब ध्यान से देखना, अपने को रोज देख लो, कल फिर देख लेना। मनुष्य की बुद्धि, ब्रेन, मन उतना अच्छी तरह काम नहीं करता सवेरे नींद से उठे हैं कि नहीं, स्नान भी की नहीं किया है, थोड़ा फ्रेश नहीं है, नींद कैसी, सपने कैसे, होता है ना ये। अगर सवेरे सुंदर विचार मन में रहें तो योग में बहुत आनंद आएगा। इस टेक्निक को अपना लें आप। सुंदर विचार उत्पन्न करने के लिए बाबा के शब्द, सवेरे सवेरे स्वमानों की माला स्मरण करो, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ, ये बाबा ने कहा है। वरदान में रिपीट होकर आई ये बात पीछे, वहीं से मैं ले रहा हूं इसको। तो स्वमानों का अगर अभ्यास करेंगे तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, विचार चलने लगेंगे। आपने सोच लिया मैं एक महान आत्मा हूं, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, जग जाएंगे, जैसे आंखें खुल जाएंगी। बाबा मुझे ऊपर से देख रहा है, कुछ देना चाहता है और मैं ठंडी, जागृति आएगी ना। भगवान वरदान देना चाहता है और हम ठंडे, तो जागृति आ जाएगी। तो स्वमान अपने पास कई सारे रखने चाहिए। कईयों को याद ही नहीं आता, मैं एक महान आत्मा, उसके बाद क्या था सोचने लगते, कुछ था तो सही, क्या था पता याद ही नहीं आ रहा है। फिर नींद आ जाती है। नींद आई एक बार तो ब्रेन और शांत, डल नहीं कहेंगे, पूरा शांत, फिर कोई नहीं सोचेगा। फिर तो एक ही संकल्प हो जाएगा, सो जाओ, बड़ी मीठी नींद आ रही है। तो मौजों का जीवन बिताना है तो अमृत वेले से मौज प्रारंभ करेंगे। मौजों का जीवन बिताना है तो सवेरे उठते ही वो संकल्प करेंगे जो जीवन में आनंद भरते हैं, खुशियां भरते हैं। मौज का अर्थ ही है खुशियों भरा जीवन, आनंद, उससे भी ऊंची स्थिति है, आनंद से भरपूर जीवन, ईश्वरीय नशे से भरपूर जीवन। तीनों को मिला दो तो ये मौजों की जीवन हो जाएगी। ईश्वरीय नशे में भी स्वमान के साथ, ईश्वरीय नशे में भी सवेरे स्थित होना। थोड़ा सा अंतर कर लें, ईश्वरीय नशा हो गया, कौन मिला है, किसने मेरा भाग्य खोल दिया है, किसने आकर मुझे जीवन जीना सिखा दिया है, किसने आकर ये नया जीवन दिया। ये नशे हैं, इनमें स्थित होने से मौज ही मौज हो जाएगी। तो बिताएंगे सभी मौज का जीवन। इसके विपरीत कौन सा है? मौज तो है ही कंफ्यूजन, निराशा का जीवन, चिंताओं का जीवन, परेशानियों का जीवन। कंफ्यूजन माना क्या होगा, क्या होगा, ये जीवन बच्चों का क्या होगा, ये जीवन बिजनेस धंधे में क्या होगा, कहीं कोरोना दोबारा आ गया तो क्या होगा। डर गए थे लोग पहले से ही बहुत। अभी सुना ना चीन में, पता नहीं झूठा या सच, कैसा समाचार था, डर गए दोबारा आ रहा है, फिर मुंह नाक बंद करने पड़ेंगे, बड़ा भारी काम। क्या होगा बताओ, मौज में जीने के लिए क्या सोचेंगे, क्या होगा?
जो होगा हम उसमें ही आनंद मनाएंगे। सूखी रोटी मिलेगी उसमें भी आनंद, और बाबा भूखा रखेगा और आनंद, योग अच्छा लगेगा। ज्यादा खाने से गड़बड़ हो जाती है। मन के विचार बदल दो, जीवन बदल जाएगा। क्या होगा ये नहीं, बाबा ने हाथ पकड़ा है उसके बच्चों को, कुछ नहीं हो सकता। कोरोना में बाबा के बच्चों के अनुभव बहुत अच्छे रहे, जिन्होंने अपने को बहुत मजबूत रखा। मैं एक अनुभव सुना दूं आपको। भिलाई में हमारा सेंटर है, 13 बहनें, बहुत बड़ा सेंटर है। 13 को कोरोना हो गया। किसी ने भी हॉस्पिटल जाना स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अपने ही थे, उन्होंने कहा यहीं इलाज करेंगे। 2-3 बहनों को बाहर नीम का पेड़ है, उसके नीचे बेड डाल दी गई। एक भाई, वो गाड़ी भी चलाता, सेंटर में बहुत सेवा करता, उसने 13 की सेवा की बिना मास्क लगाए। कहता है मास्क से दम घुटता है, मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे को भी हो जाएगा, देखा जाएगा। बहुत निश्चिंत रहा। सबके पास